यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 अब बोलो तो बात बुझा दे। जागृत में सुसुप्ति क्या है और इसको कैसे बढ़ाएं? जागृत में सुसुप्ति वो होती है कि नींद तो होती नहीं और संसार की भूल हो जाए। सुसुप्ति में तो संसार को तो भूलते हैं, पर संसार भूलने पर होश नहीं रहता है। तो जागृत की सुसुप्ति होती है, इसमें होश साफ दिखता है और संसार की तरफ व्यक्ति इतनी हट जाती है संसार ही नहीं। सुसुप्ति में जो सुसुप्ति से संसार याद नहीं रहता, ऐसे संसार तो याद रहे नहीं और परमात्मा तत्व में व्यक्ति जागृति रहे, वो जागृति सुसुप्ति है। कोई चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं। इसको बढ़ाने का उपाय क्या है? इसको कैसे बढ़ाएं? ये कैसे बड़े हो? गीता में दिया समय 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 रूपर में बुद्धिया आत्मसंस्मन कृत्वा न चिंत विचिंति। धीरे धीरे उपराम हो है संसार से। उपराम होना और चिंतन का त्याग करने का दो चीज है। चिंतन नहीं करना है, ये तो एक चिंतन का निषेध है। निषेध है ये तो, निषेध करने से चिंतन मिटता नहीं है। एक निषेध वृत्ति पकड़ी जाती है। सनई सनई ऊपर में, ऊपरे में क्या उपराम होना है, बेपरवाह। चिंतन हो ना हो परवाह नहीं, हो जाए तो हो जाए, न हो जाए तो न हो जाए। ना तो चिंतन को मिटाना है, ऐसा चिंतन करना है। चिंतन करना भी नहीं है और चिंतन को मिटाना, विरोध भी नहीं करना है कि तो सब शांत हो जाए। उपराम हो जाए उससे। उपराम में न राग होता है न द्वेष होता है, हटाने में द्वेष होता है। इस बात से मन के संकल्प को छोड़ दे। नहीं छूटे संकल्प तो आंखों में ऐसे 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 फिर चुप हो जाए। फिर चिंतन आवे तो ऐसे चुप हो जाए। फिर भी चिंतन हो, ऐसे श्वास छोड़कर एक दो बार, फिर बाहर श्वास निकाल कर चुप हो जाओ। चाहे अभी कर दो, अभी अभी। मैं जो श्वास बताता हूँ, ये बताता हूँ बताने के लिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बाहर छोड़ ध्यान धीरे। तो सब चित्त शांत हो जाता है। ऐसा इसलिए से बढ़ जाता है। थोड़ी देर तो ऐसा होता है ना,
थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर कुछ न कुछ चिंतन होने लगता है, आप से आप आने लगता है, तो आने लगता है उसकी बेपरवाह करे, हटने का भी आग्रह नहीं, करने का भी आग्रह नहीं, उपराम हो जाए, उसे तटस्थ हो जाए। जैसे रास्ते जाते हैं तो क्या है इधर, क्या है नहीं गया बेपर है, तो उसे संस्कार नहीं पड़ता, देखते हैं तो उसे संस्कार पड़ता है, देखते हैं कि बैठे वो बैठा ही देख गया तो ऐसे चिंतन हो जाए ना हो जाए बेपरवाह, इसको कहते हैं उपरति, समय समय उपरमय बुद्धिया धृति की धीत या धैर्य पूर्वक बुद्धि से उपराम हो जाए। फिर एक परमात्मा ही है, ऐसे परमात्मा से आत्मसंसम बना कृपा, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसे और उपराम और कुछ भी चिंतन न करे, तो ये जागृत की सुसुप्ति होती है। जागृत हुए की कोई याद नहीं, परमात्मा ही परिपूर्ण है, ये भी तो चिंतन हुआ ना। चिंतन नहीं करे, ऐसे है, ऐसे मन है, जैसे अपने वृंदावन में है, चिंतन थोड़ी करते हैं, बात देती हुई है कि वृंदावन है, वृंदावन का चिंतन करते हैं, बताओ नहीं करते तो क्या भूल जाते हैं कि वृंदावन नहीं है, हमारे द्वार में ही आता है, आता है क्या? तो चिंतन नहीं, स्वतः स्वाभाविक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे समझ करके चुप हो जाए। हाँ है परमात्मा है रूप से, चिंतन नहीं करेगा, परमात्मा का चिंतन न करे। जैसे हम वृंदावन का चिंतन नहीं करते, परंतु भीतर में ऐसा भाव है कि हम वृंदावन में है, नींद खुले तो भी वृंदावन में जग रहे हैं। एक परमात्मा है, सबसे परिपूर्ण, चिंतन नहीं, ऐसे कर कुछ भी चिंतन न करे तो एक जागृति सुसुप्ति हो जाती है। फिर चिंतन आ जाए तो ये बात आ गई समझ में, मानो परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान करके कुछ भी चिंतन न करे, ये बात समझ में आ गई ना, ये ठीक आ गई ध्यान में। अब इसमें स्थित होने पर कोई न कोई चीज याद आएगी, याद आएगा, तो याद आवे उसके साथ विरोध भी न करे, याद आवे उसको अच्छा भी न समझे, बुरा भी न समझे। जैसे शहर में कुछ भी हो रहा है, और क्या मतलब है, ऐसे चिंतन हो गया तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, तो उस चिंतन को मिटावे भी नहीं, चिंतन को रखे भी नहीं, चिंतन को भला भी न समझे, बुरा भी न समझे, क्यों चिंतन हो गया ऐसा भी न समझे, उसको कहते हैं उपरति उपरा। इसमें मान चिंतन कोई आ जाए मन में तो अच्छा भी न समझे, बुरा भी न समझे, रखे भी नहीं, हटावे भी नहीं, अपने उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और ये चिंतन हमारे में है ऐसा भी नहीं ख्याल करे, जैसे बाहर कोई आवे, जैसे कोई चीज आए और ऐसे चुप हो जाए, ये समझ में आएगी नहीं बात। एक परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा मान करके और चुप हो बैठे, तो कुछ बात याद आ जाए तो आ जाए, ना आवे तो ना आवे, बेपरवाह हो जाओ उससे, मानो भला बुरा नहीं समझे, और ये चिंतन मेरे में है ऐसा न समझे, अपने में है ही नहीं, ये तो मन बुद्धि में है। कल पर कहते आगमा पाई होने क्या, ये आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले अनित्य है नहीं।
इसलिए जागृति सुसुप्ति होती है, जागृत अवस्था में ये हमेशा स्थित होती थी, हमेशा रहते थे वहाँ, हमेशा करते रहे। थोड़ी देर आदमी हमेशा करते रहे। हमेशा तो ये रहती है जैसे वृंदावन में है, ये हमेशा रहती है, हरदम रहती है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, ये हमेशा रहती है जो कोई पर सब उपराम कैसे खाना पीना बैठना सोना करेगा ना, उसमें कुछ भी चिंतन न हो, ऐसा कैसा होगा। परमात्मा सब जगह है, ये हरदम रह सकता है, हर समय। जैसे वृंदावन में है, ये भूल कब हुई, जब अपने को हरिद्वार में मान रहे। अब बीकानेर है, जोधपुर है, वहाँ बैठे हैं, दिल्ली में है, ऐसे मान रहे ना, तब भूल गए। जब तक ऐसा नहीं मानते, वृंदावन में है, निषेध नहीं करते, तब तक भीतर पड़ा है। जैसे मैं वैसी हूँ, आप मानते हो, तो वैसी पड़े को भूलते नहीं है, वैसी हूँ। अपना नाम है, उसको नाम को याद भी नहीं करते हैं, पर तो भूलते भी नहीं। कोई पूछे चटपटा है वो नाम मेरा, पर नाम को याद नहीं करते हैं। नहीं रहने पर भी नाम हमारा अमुक है, अमुक जाति के हैं, अमुक मोहल्ला के, अब शहर के हैं, ये बात बनी रहती है, स्वतः स्वाभाविक। पूछे कोई बात याद नहीं रहती है, नहीं तो वो भूल पड़ेगी। वो ऐसा नहीं, वो नाम क्या है, मैं तो भूल गया भाई, ऐसा नहीं कह सकते। भूलता नहीं है, पर याद भी नहीं है। याद करते अपने नाम को, याद नहीं करते, पर तो भूलते भी नहीं। ऐसे परमात्मा सब जगह हैं, याद भी नहीं करते, अपना भूलते भी नहीं, है परमात्मा, मान लिया बस। ये आत्मा को मना कृपा है। कहते हैं कुछ भी करे नहीं, होवे जैसे कोई विरोध नहीं, कोई अनुमोदन नहीं, जाति नाराजगी कुछ नहीं, उसको मिटाना है, करना है कुछ, क्या मतलब क्या है। हवा चले है, चले नाराजगी न नाराजगी, वर्षा हो गई तो हो गई, वर्षा मिट गई तो मिट गई, अपने उसको लेन देन नहीं। सूर्योदय होता है हो जाए, नहीं होता नहीं हो जाए। ख्याल नहीं करना, उधर उपराम हो जाना, विरोध नहीं है, चिंतन नहीं है, राजी नहीं, नाराजी नहीं, ये बात समझ में आती है ना, ऐसे करके देखो। ये समय क्या तात्पर्य हमारे? समय मतलब जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी करो छूटेगा नहीं उसे चिंता। धैर्य धीरे ऐसा धीरे नहीं एकाग्र हो, नहीं छूटे तो धैर्य रखना चाहिए, शांत शनै शनै धृति गृहते बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य रखो। इसका तात्पर्य है कि अंत में विजय हमारी होगी, इसमें संदेह नहीं है। अंत में विजय होगा, यही होगा। अभी नहीं हुआ तो वो तो नहीं आया, हो ही नहीं, हुआ ही नहीं, फिर वो चिंतन शुरू हो जाएगा नया, बहुत सीखी हुई बात को मानने में कैसे बदलेगी? सीखी हुई बात पड़ी है, बस सीखी हुई याद न करे। अब सीखा हुआ हिसाब आप करते याद करते हो, आप किसी का हुआ को ग्रंथ है, याद है, गीता जी याद करते हो क्या? हिसाब सीखा हुआ है, जोड़ आपको आती है, जोड़ लगा रही तो जोड़ का चिंतन करते हो क्या? चिंतन न करने पर क्या भूल जाते हो? सीखी हुई बात को कैसे भूलें? कि सीखी हुई बात को, सीखी हुई बात को नहीं भूलें, सीखी हुई बात याद न रखें।
जोड़ को याद रखते हैं क्या? और जिसने जोड़ सीखा है वो अंक याद है। इतने आदमी बैठे हो जिनको जोड़ आती है, अंकों की जोड़, तो किस जोड़ से किन अंकों से तुमने ये सीखी याद है किसी को? याद नहीं। पर जोड़ लगाना आता तो है। अभी सामने हो तो अंकों की जोड़ लगा देते हो नहीं, और किन अंकों से सीखी याद ही नहीं है। तो अंकों से मतलब थोड़ा ही, मतलब तो मतलब से है कि जोड़ लगाना एक तरीका सीखना है, अंक थोड़े सीखना है। तरीका सीखना, तरीका सीख लिया, ऐसे तरीका सीखना है कि परमात्मा है। बोलो, शंका करो। जैसे आपने पूछा सब जगह है, क्या कहे? परमात्मा है, सब जगह है। चिंतन भी उनको करना चाहिए नहीं? चिंतन करो भले। प्रश्न था ना, मैं चिंतन का निषेध नहीं करता हूँ कि परमात्मा चिंतन मत करो, ये मेरा विषय नहीं है। ये कहते हैं जागृत में सुसुप्ति कैसे हो, इस प्रश्न का उत्तर दिया है। चिंतन न करो ये नहीं कहता हूँ मैं कि परमात्मा चिंतन मत करो, संसार चिंतन करो, ये नहीं कहता हूँ। जागृत में सुसुप्ति कैसे हो। आपको एक बात बताओ, आप माफ कर देना, पूरा मत मानना। आपको सुनना आया नहीं, सत्संग सुनने चाहिए, सीखो। सत्संग करना नहीं आता, सुनना नहीं आता, तो मेरे चिंतन न करो तो आप परमात्मा चिंतन नहीं करना। अरे कहाँ ले गए तो? प्रश्न क्या था, तो उत्तर क्या दे रहा हूं? ये सुनना नहीं आता है, सत्संग करना आता नहीं। हमारे तुलनाराम से साथी, साथ पढ़ने वाले, परिक्रमा परीक्षा में ठीक पास हो गए, समझो पास नहीं हुआ तो ठीक याद था ग्रंथ सभी को, भी ठीक मुझे याद ही। फिर कहा कि अब मेरे को सुनना आया है, सीखना पढ़ना आया है। पढ़ना कैसे चाहिए ये जानते नहीं थे, पढ़ गए इतने, सत्संग इतना करते हो, पर सत्संग कैसे करना चाहिए जानते नहीं। जानते तो ये प्रश्न नहीं उठता कि परमात्मा चिंतन नहीं करना चाहिए। अरे विषय नहीं है, समझो तो सही कि क्या बात चल रही है, इसलिए तो होश होना चाहिए ना कर रही हूँ सुनने वाला को। यही होश नहीं है तो क्या सुनोगे? प्रश्न को उत्तर दे रहा हूँ, परमात्मा चिंतन नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ। जागृत की सुसुप्ति कैसे हो ये प्रश्न है, तो उसमें परमात्मा है ऐसा मानकर फिर चिंतन मत करो, चुप हो जाओ। अरे सांस भी नहीं लेनी चाहिए क्या? सांस भी नहीं लेनी चाहिए क्या? ना, नहीं लेना दोनों छोड़ो। श्वास लेना है ये नहीं, श्वास नहीं लेना है ये भी नहीं, चिंतन करना है ये भी नहीं, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं। कोई आग्रह मत रखो, आग्रह कुछ भी करोगे तो गलती होगी, वो जागृत नहीं होगी। जागृत की सुसुप्ति करना हो तो ना नाम लेना है, ना नाम छोड़ना है, ना चिंतन करना है, ना चिंतन छोड़ना है, ना श्वास लेना है, ना श्वास नहीं लेना है, इस मतलब ही नहीं। तब जागृत सुसुप्ति होगी। कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, जागृत सुसुप्ति नहीं होगी। श्वास नहीं लेने पर उस पर मर जाओगे, वहीं मर जाओगे, जागृत सुसुप्ति कैसे होगी? अब कहा तो करना है, का न करना, दोनों में फंसते हो आप, दोनों मत रखो। न करना है न करना है, कोई आग्रह नहीं। संसार में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, आपको लगते हैं क्या? पर कब लगते हैं कि जब साथ देते हो, चिपक जाओ तो। हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई, हिंदू मर गए तो दुख होता है, ये चिपक गए,
मुसलमान मरे राजी हो गए तो चिपक गए, किसी साथ राग कर दे चिपक गए, द्वेष कर दे चिपक गए। न राग करना द्वेष करना ऊपरा कुछ भी हो, क्या मतलब बने, कोई मरे कोई सोए, ऐसे तटस्थ रहना। ऐसे तटस्थ रहने से जागृत सुषुप्ति होती है। जागृत सुषुप्ति की अटकल बताई है, उसकी एक युक्ति बताई है, एक विद्या बताई है। ये समझ में आया कि नहीं आएगा पता नहीं, आ गया। ऐसे करो। इसीलिए उपयुक्त टाइम कौन से समय में ज्यादा बढ़िया रहती है? सोकर उठने के समय, नींद खुल जाए फिर उठ जाओ, उसके बाद सुबह हो जाओ, सुगमता से होगा। हर एक काम करके और काम समाप्ति होने पर हो जाओ, काम हो गया। जैसे व्याख्या दे रहा है, बोल दिया, व्याख्या देकर सो जाओ। जैसे आप सुनते हो, सुन करके चुप हो गए, ये भक्त है उसका। किस वक्त में ऐसा करें? सोकर उठते समय करें, सोते समय करें, काम करो, काम करने की समाप्ति के समय करें, ये समय। और बोलो। काम समाप्त हो गया, चिंतन है नहीं, काम तो हो गया, नया काम आरंभ करे नहीं, पुराना काम समाप्त हो गया। ये खाली समय है, उस समय नहीं होता, करते नहीं होता, हर समय नहीं होता, काम करते हुए नहीं होता, कुछ भी करना नहीं है। पहले करना समाप्त कर दिया, नया करना आरंभ नहीं किया, वो भगत है इसके लिए। और बोलो। क्या बोले? संयोग जन सुख कैसे छूटे? संयोग सुख इसमें नहीं है, वो अलग विषय। और ये संयोग सुख नहीं, भोगना नहीं है, हमें संयोग सुख नहीं रहना। संयोग सुख है, वही दुखों का कारण ही वो है, तो वो सुख लेते हैं। ये सुख है, इसका नाम सुख है, पर दुखों का कारण है ये। जितने दुख होते हैं संसार में, इससे ही होते हैं। यही समस्या होगा, दुख ही होने सब दुखों का, दुखों का कारण संयोजन सुख है। संयोजन सुख छोड़ दो, दुख नहीं आएगा। जो संयोजन सुख छोड़ देता है, उसके पास दुख आता ही नहीं। करके देख लो। सुख भोग है, उसको दुख भोगना पड़ेगा, आप बच सकते नहीं। सुख भोगोगे तो दुख ही होना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख आवेगा ही। सुख नहीं, दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत भोगो, दुख नहीं आएगा। सुख के भोगी को तो दुख भोगना पड़ेगा, आएगा। तो सुख दुख दोनों साथी थे।